आज दो बहुत नन्हे मेहमान और बहुत खास मेहमान भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले मुसव्विर आलम रिजवी, जरा आप यहां पर आ जाइए, मुझे ज्वाइन कीजिए। और मुझे यह बताया गया है कि रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं वो मुसव्विर को बहुत अच्छे से याद हैं। आप भी आ जाइए। और बच्चे जूता उतार दो, जरा इन बच्चों से आज कुछ सुना जाए और उससे फिर शो की शुरुआत किया जाए। आइए आइए, उनको भी उतार। तो मुसव्विर ने चप्पल उतार दी है अपनी, और आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तो मुसव्विर, आज क्या सुनाना चाहेंगे आप? रामचरितमानस की चौपाइयां आपको याद हैं? जी क्या सुनाना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद मुसव्विर आलम रिजवी है। मैं भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय का छात्र हूँ। इससे पहले कि मैं रामचरितमानस की चौपाई शुरू करूँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब मैं श्री रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाने जा रहा हूँ। उसका अर्थात मैं उसका अर्थ भी बताऊँगा। सिया राम मैं सब जब जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो री जुग पानी। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है जिसका अर्थ है कि मैं सारा संसार सिया राम मैं अर्थात भगवान श्री राम और सीता से परिपूर्ण जानकर दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये सब कहाँ से सीखा आपने जी, और कितनी उम्र से आप ये सीख रहे हैं? जी ये सब मेरे स्कूल से सिखाया जा रहा है और मैं ये सब नर्सरी से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। अभी मेरा एनुअल डे भी चल रहा है मेरे स्कूल में, जिसमें मैं रामायण के ऊपर एनुअल डे मेरे यहाँ चल रहा है। मैं उसमें परशुराम को अपनी आवाज़ दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। चालीसा भी ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद अशर आलम रिजवी है। आज मैं आपको गायत्री मंत्र सुनाऊंगा। गायत्री मंत्र सुनाएंगे आप? ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। और नकवी साहब क्या कहेंगे इन बच्चों को सुनकर? देखिए, ये हमारे देश की यही खूबसूरती है। और हम अपने जो हमारा ईमान है, हमारी जो आस्था है, उसकी सुरक्षा और संरक्षण के साथ हम दूसरों के आस्था और दूसरों के जो मज़हब हैं उनको जो है वो उनकी अच्छी चीज़ों को अपनाते हैं। तो इसलिए जो है वो आज देश में यही है कि जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो इसलिए जो है वो सबको साथ लेकर के चलना ही जो है वो। और इन बच्चों ने देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमारे देश के जो सोच और संस्कार है उसको प्रदर्शित किया। लेकिन मजहब के नाम पर फिर भेदभाव जो खबरें सामने आती रहती हैं, इंसिडेंट सामने आते रहते हैं, उनको आप फिर किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, कभी यहाँ हमारा देश तो बहुत बड़ा देश है, 140-50 करोड़ का, 60 करोड़ जो भी कहिए आप। कभी जो है वो हिंदू फोबिया का शोर सुनाई पड़ेगा आपको, कभी जो है इस्लामोफोबिया का शोर सुनाई पड़ने लगता है। ये जो इस तरह का जो है वो बोगस बैशिंग ब्रिगेड है, जो इस तरह के बोगस जो फोबिया का जो एक हंगामा और हुड़दंग करते हैं, वो उसके पीछे उनके मकसद जो है वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को तोड़ना है, छिन्न भिन्न करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मेरी तो शिकायत जो है वो कुछ मीडिया के लोगों से भी है। मतलब आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कि जो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जिसको कि तवज्जो नहीं दे, गरम, मतलब आपको और उसमें गर्मी पैदा करना और लोगों के अंदर इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करना कि जहाँ पर जो एकता हो वो भी जो है वो ध्वस्त हो जाए। कई चीज़ें जो है फेक फैब्रिकेटेड होती हैं, किस्से कहानियाँ गढ़ी हुई होती हैं, उसके जो है वो हकीकत को जाने बगैर फसाना जो है वो दिखाना या लिखना, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि कभी कभी समाज को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ हमें समझना होगा, राम और मुसलमान, देखिए ये 140-50 करोड़ हमारी आबादी है, उसमें मान लीजिए 20 करोड़ कोई कहता है, कोई 25 करोड़ कहता है, जितना भी होगा जी, इतने मुसलमान हैं।
आप इनको जो है वो कोई चिड़िया नहीं है कि आप किसी पेड़ पे बैठे हुए हैं और आपने हिलाया और उड़ करके जो है वो समंदर पार करके चले गए, जाहिर। यही रहेंगे। और हमें इसको जो है मजबूती के साथ, जैसे अब आजकल जो है क्या चल रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव यू, मुझे कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप आई लव माई मुल्क कहिए, आई लव मोहम्मद कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव जो है वो महादेव कहिए जी। लेकिन लव के नाम पर हेट का हुड़दंग हाँ। और हंगामा और हाहाकार जो है वो कतई जो है वो स्वीकार नहीं होता। ताज्जुब इसी बात का है, ताज्जुब इसी बात का है। और जी आस्था के नाम पर अराजकता, हाँ। जो अराजकता से भरा हुआ आडंबर है, वो कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा। इसलिए वो जो है वो आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से पाखंड है, से ज्यादा कुछ नहीं।